देखो देखो हम लोग पढ़ रहे थे मेंस्ट्रुएशन में 3D है ना, और 3D में हम लोग पढ़ रहे थे टाइप 3, और टाइप 3 शुरू हो चुका था। ये मेंस्ट्रुएशन का कैसे भरे कि नहीं भरे हो? टाइप 3 है ना, और ये मेंस्ट्रुएशन है। रेलवे मैथ से हम लोग कर रहे हैं, रेलवे मैथ का जो बुक है उससे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन का नंबर हो गया कितना? 61। कितना हो गया? 61। 61 में कह रहा है कि यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 346.50 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, तो इसकी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, है ना। पहले बात को समझिए कि कहता है कि कोई एक बेलन है, प्लीज बात नहीं करोगे, है ना। कहता है कि एक लंबवृत्तीय क्या बेलन है। बेलन किसको बोलते हैं पता है? जो इस तरीके का आकृति होता है, ये क्या है? बेलन है। ये क्या है? बेलन, ठीक है। ये इसका हाइट कहलाता है, ये इसका हाइट कहलाता है, और यहां से यहां तक जो इसका है वो रेडियस कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडियस। हम लोग से अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, लास्ट में देखिएगा जरा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई RH। 2 पाई RH कहेंगे अगर, तो समझो ये अगल बगल का हो गया। जैसे कि इस मार्कर में जो आपको पूरा व्हाइट कलर का दिख रहा है अगल बगल, वो हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई R। और इसका एक वृत्त नीचे होता है वृत्ताकार भाग, और एक वृत्ताकार भाग ऊपर होता है ना। तो दो सर्कुलर पार्ट होते हैं। इन दोनों का भी एरिया को अगर हम आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2 पाई R स्क्वायर। इस तरीके से फॉर्मूला बन जाता है 2 पाई R, और H प्लस यहाँ 2 R था, 1 R हो गया। यही आपका TSA का फॉर्मूला हो गया। अगर इनकेस आपका वॉल्यूम दिया हुआ है आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन का जो फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर H होता है, पाई R स्क्वायर H होता है। तो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया गया है और उसका ऊंचाई दिया गया है, ठीक है, तो उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो आधार का क्षेत्रफल दिया, इसका मतलब जो नीचे वाला जो आधार होगा, आप कह पा रहे होंगे कि सर ये एक सर्कल है, एक सर्कुलर पार्ट है जो इसका नीचे में है, आधार है, और इसका क्षेत्रफल दिया है। तो इसका क्षेत्रफल का मतलब है कि वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना है भाई? बोलो तो, किताब में क्या लिखा है? 346.50, 346.50 यही लिखा हुआ है। साथ ही साथ इसका हाइट दे रखा है 21 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है? 21 सेंटीमीटर। हमें निकालने का टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में 2 चाहिए, तो 2 तो फॉर्मूला से है, पाई भी फॉर्मूला से है। आर को मेन ढूंढना है, आर हम इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो क्षेत्रफल होता है, बुक पकड़ी, जो क्षेत्रफल होता है उसी में आर समाया हुआ होता है। ध्यान से देखिएगा, आप मान लीजिए केवल आर निकालिएगा, आर का स्क्वायर, तो आपको नहीं लगता है कि ये पाई जो है, पाई का वैल्यू 22/7 होता है। 22/7 जब उधर चला जाएगा तो 7/22 हो जाएगा। पहले इसी को बना लो, क्योंकि इधर गुना में ना है। और उसके बाद फिर हमें लिखना है 3 4 6 5 0, और बटे में क्या लिखेंगे? 100। 0 से 0 क्या हुआ? कट गया। आप इसको काटेंगे 5 से तो कटेगा, 5 छक 30 हो गया, अब 5 9 45, और 5 3 15, और 5 दूनी कितना बन गया? 10 बन गया। मुझे लगता है 11 से ही कटना चाहिए। 11 छक 66, 11 3 33, और 11 दूनी 22। तो आप देख पा रहे हैं कि जो आर स्क्वायर का वैल्यू है वो कितना हो गया? 63/4 हो गया। ये सही है, और 7 भी बचा हुआ है, सॉरी यहाँ 7 भी बचा है, तो हो गया खेला। और क्या? 63 को हम लिख सकते हैं 9 7 63, और एक 7 यहाँ है आपका, और नीचे हो गया 4। जैसे ही ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट चढ़ जाएगा, तो 9 का वर्गमूल कितना निकल गया? और 2 को 7 के बदले 1 को 7, 4 का 2 बन गया, यानी कि 21 बटा क्या बन गया? तो 21 बटा जो 2 बना है वो क्या मिल गया हमको? आर मिल गया। क्या मिला? आर। यहां तक बात समझ में आया? अब हमको क्या करना है, यहाँ आते हैं इस जगह पे,
और इसका एरिया निकालते हैं। कहता है टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब 2 पाई आर। मेरे भैया 2 लगा दो, पाई का वैल्यू 22/7 लगा दो, आर का जहां तक वैल्यू इसमें इंक डाले ना भैया नकुल भैया, आर हो गया कितना 21/2 ब्रैकेट में h प्लस आर। h पहले से दे रखा है कितना 21, आर अभी आपने कितना निकाला 21/2। क्लियर है। अब यहां से हम समझेंगे, यहां से काट देंगे 2 को 2 से काट दिए, 7 को 3 से काट दिए, 22 दिया कितना हो गया 66, और इधर 21 दूना कितना होगा 42, 42 में 21 जोड़िएगा कितना आएगा 63, 63 बटा क्या आया 2। मेरे भैया ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अब एक काम कीजिए 63 को गुना कर लीजिए 33 से, 3 तिहाई 9, 6 तिहाई 18, सेम वही चीज आएगा। तो देखिएगा 9 का 9, 9 8 17, 8 1 9 1 10, यहाँ 2, यानी आपका जो आंसर होगा टोटल सरफेस एरिया 2079 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर होगा। और अगर यही आंसर है तो कौन सा ऑप्शन में ये आंसर है, सी में आंसर है, तो इसका आंसर सी हो गया। क्वेश्चन का आंसर लाना बड़ी बात नहीं है मेरे भाई, हमें ये जरूरत है कि हमको चाहिए क्या। तो इस प्रश्न के लास्ट में कहा गया कि हमको चाहिए टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारे मारो चपड़ खींच के सो रहा है सामने में, ड्राइवर के सामने सोता है। ड्राइवर हम है, कौन ड्राइवर है, गजब हाल है, गाड़ी चला रहे हैं हम। ध्यान से सुनो, कि रात को बंदा इसका नंबर देना घर का, सच में कॉल करना है जी, गजब है, रोज सोता है, एक झपकी रोज मारता है। तब तक इसमें इंक डालिए जी, रोज एक झपकी ले लेता है, सामने बैठ के पूरा बढ़िया झपकी ले रहा है। अरे हम आसाराम बापू प्रवचन थोड़ा कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, हमें टोटल सरफेस एरिया कहा तो हमें टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मालूम होने चाहिए। वैसे नहीं खुलता, बरियारी से नहीं खुलता है, हाँ उल्टा खुलता है। टोटल सरफेस एरिया में आता है क्या जीतू 2 पाई आर h प्लस आर। आपके क्वेश्चन में देखो h दे दिया है ना, पाई का मान 22/7 होता है। आपके जरूरत क्या है, आपको आर की आवश्यकता है। आर जिस दिन निकल जाएगा हमारा क्वेश्चन का बेड़ा पार हो जाएगा, नहीं होगा। अब आर हम ढूंढेंगे कहां से, ढूंढेंगे कहां से लाएंगे यार। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा चीज दिया होगा ना कि जिससे आर निकल जाए। तो क्वेश्चन में दिया है कि इसका जो आधार है, अब आधार कैसा होता है जी, गोलाकार होता है ना, आधार इसका गोल है ना, गोल है का मतलब क्या, सर्कल है ना, सर्कल को हिंदी क्या होता है वृत्त है ना। अब वृत्त का क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया ना। अब वृत्त का क्षेत्रफल दिया है तो दिमाग में जिसको फॉर्मूला याद होगा कि सर क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर, वहीं से मिल जाएगा। और ये हो गया पाई आर स्क्वायर बराबर इतना, आर स्क्वायर का वैल्यू। बाकी कैलकुलेशन आप समझ ही रहे हैं, जो पढ़ाते समय पढ़ाए। 21 बटा कितना हो गया 2। जैसे हमारा ये निकल गया, हम टीएसए के फॉर्मूला पे इस फॉर्मूला को उठाए और यहाँ डाल दिए, इसी पे सेट करके और काट कुट दिए, कैलकुलेशन कर दिए, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, लिखा जाए। क्वेश्चन का नंबर है अब है 62। कहता है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की, बेलन वाले सिलेंडर, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 269.5 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई और व्यास का अनुपात ज्ञात करना है। ऊंचाई और व्यास का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है, ऊंचाई और व्यास का अनुपात। क्वेश्चन का नंबर 62 होगा, चल का नहीं रहा भैया 62। देखो आधार की त्रिज्या यानी रेडियस कितना दिया हुआ है 3.5, 3.5 को हम 7/2 भी लिख सकते हैं, बोलो 3.5 को 7/2 भी लिख सकते हैं। और इसकी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टीएसए क्या दिया हुआ है 269.5। हम लोगों से जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसकी आधार की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई और इसका व्यास, डायमीटर का, यही हम लोगों से पूछ रहा है ना। पकड़िए, अब ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, डिस्टर्ब नहीं करो निशा किसी को, ध्यान से सुनिए, बचकाना बुद्धि बंद करो। अब आप लोग बच्चे नहीं रहे हो, अब ना सुधरबा तो कहिए सुधरबा,
देखो 2 पाई आर, फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर। ये सब कहे में तो तुम आगे है, ये है एक झपकी ले लिया इसीलिए बोलता है। देखो इधर 2 हो गया, पाई का वैल्यू क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया 22/7। आर प्लस एच है, आर कितना है, एच मालूम 269.5 है। पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा 10 आएगा, एक ही को पॉइंट है ना। है? किधर आर छोड़ दिए, अच्छा ये 2 पाई आर हो गया, अच्छा यहाँ छोड़ दिए ना, ओके ओके 2 आर, आर हमारा 7/, अब ठीक है। यहाँ हो गया आर प्लस एच, मतलब 7/2 प्लस एच, क्लियर है। अब यहीं से ही 2 को ऐसे उड़ा देते हैं, हवा खा गया, ये 11 से ही जरूर कटेगा मेरे भाई। 11 से कटने का नियम आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर अल्टरनेट स्पेस का योग का अंतर अगर 0 आ जाए या 11 का पहाड़ा का आ जाए तब समझ लो वो 11 से कट जाएगा। अल्टरनेट का मतलब 2 को 9 में जोड़ो कितना हुआ, इधर 6 को 5 में जोड़ो कितना हुआ, तो दोनों 11 आया, दोनों को घटा के अगर 0 आ गया मतलब 11 से वो कट जाएगा। 0 की जगह पे अगर 11 आ जाए, 11 दूनी 22 आ जाए, 11 तिया 33 आ जाए तो भी क्या होगा, इसका मतलब 11 से ही कट रहा है, तो 11 दूनी कितना हो गया 22 हो गया, 4 बचा होगा, 11 चक 44, 11 पचे 55 और 11 दूनी, क्लियर हो गया ना। अब ये देखो 5 से भी कटेगा, 5 चौक 20, आई बटा कितना हो गया 2। बाबू सोना ये गुणम ना है, आके इधर ही भागम हो गया, चिपक गया। आई देखो 7/2 प्लस में ना है, आके 7/2 घट गया, एच आराम से मिल गया। तो इसको हटा के 2 दूनी 4 कर दें, दोनों का लघुत्तम 4, 49 घटा 14 कर दें, बोलो 9 में से 4 गया तो 5, 4 में से गया 3, 35/4 क्या मिल गया, एच मिल गया। अब यहां ध्यान से सुनिएगा, अब हमारा काम हो गया, 35/4 अपने को यहां लिखना है, ठीक है। डायमीटर ये नहीं है, ये रेडियस है 7/2, पर डायमीटर बनाएंगे तो 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 खत्म, 7 बचे क्या हुआ 35, 4 चल गया उधर, यानी हमारा आंसर आएगा 5:, कौन सा ऑप्शन में है, सी नंबर इस प्रश्न का उत्तर हो गया। बोलिए समझ में आया, किसी को डाउट है तो एक बार पूछो कि हाँ सर डाउट है, कोई डाउट नहीं है, कहे ऑनलाइन है, आवाज उसमें चल जाएगा, बहुत दिक्कत होगा शादी ब्याह में। इसका 62 नहीं दिख रहा है ना, आइए ध्यान से देखा जाए। प्रश्न संख्या है 63, कहता है एक बेलनाकार छड़ का बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2800 सेंटीमीटर है। बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 63 नंबर है, तो बाह्य वक्र पृष्ठीय का मतलब है 2 पाई आर एच, बोलो यहां लिखते हैं फॉर्मूला, जिसको नहीं मालूम है 2 पाई आर एच, तो 2 का 2 हो गया, पाई का वैल्यू कितना आर इसमें दिया हुआ क्वेश्चन में, क्वेश्चन में लिख रहा है कि एक बेलनाकार छड़ का बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, यदि छड़ की लंबाई 100 सेंटीमीटर है तो छड़ की बाह्य त्रिज्या ज्ञात करना है, यही तो निकालना है, और लंबाई कितना है 100, और दिया हुआ कितना है जी 2800, बोले 00 से 00 खत्म, 2 से ही 14 बार में खत्म, 11 दूनी खत्म, 7 दूनी खत्म, आर बराबर 7 क्या होगा 49/11, 11 से बच्चा जैसा भाग दे दो, 11 चक 44, 5 बचा, पॉइंट दोगे 0, 11 चक 44, 6 बचा, पॉइंट के 0, 11 पचे 55, 4 पॉइंट ऐसा कुछ है, कितना नंबर सवाल ये हो जाएगा प्रश्न 4.45, यानी डी नंबर इसके आंसर हो गए हैं, क्लियर है। तो हम लोग एग्जाम में इस तरीके से काम
करेंगे। आर ही पूछ रहा है। उसको फिर से बताएं। जैसे ही 00 से 00 काट दिए, हम जान रहे गुना में तो उधर जाएगा बट्टा में आएगा, तो अट्टा बट्टा काट करके समय बर्बाद करेंगे। ये सीखना है जदुआ। तो यहीं से 00 से 00 उड़ गया, दुका से पड़ गए 14 बार में उड़ गया 28, है ना। अब देखो 22 भी 11 बार में उड़ेगा, 7 बार में उड़ेगा, मैंने दुए टेबल से दुक्के पहाड़ा से, दुक्का पहाड़ा से 11 बार में, दुक्का पहाड़ा 7 बार में उड़ गया। आपको उड़ने वाला हाई ने 7 बट्टा में जाकर उधर गुना होगा 49, और ये गुना में था आर के साथ। आर के साथ रिश्ता क्या है? गुना में है, तो ये आएगा भागा में, भागा दे दिए आंसर आज। और कोई फोटो लेगा? ले लो, फोटो लेना, खाली बनाना नोट्स नहीं। कल 21 जून है, कल कॉपी चेक होगा। हम लोग योगा करेंगे लाठी पैना से, कल पीटेंगे हम, सब योगा हो जाएगा। आइए ध्यान से देखिए, पाउज नहीं किए थे ना, सब चल रहा था ना, कोई बात नहीं है, मारपीट भी आइए गया होगा। 64 नंबर सवाल में आओ। 64 नंबर क्वेश्चन को देखिए जरा। कमाल का दाढ़ी है तुम्हारा सतेंद्र, कौन शैम्पू लगाओ तारा। कहता एक बेलन की ऊंचाई h है, उसके आधार की परिधि के बराबर है। ए बाबू सोना, आधार कैसा होगा जरा बताओगे? सर्कल होगा ना, आधार कैसा होगा बेलन का? सर्कुलर होगा, वृत्त की तरह होगा। तो यहां लिखेंगे 2 पाई r। वृत्त क्या होता है? 2 पाई r। क्लियर हो गया? जो कि उसके हाइट के बराबर है। किसके बराबर है? तो आपके प्रश्न में कह रहा है कि तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल h के पदों में निकालिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r h। बोलो समझ में आया? 2 पाई h। बाबू सुनना, h के पद का कहने का मतलब है कि r को h ही बना दो। कैसे बनाएंगे वो सुनना। r को हम क्या बनाने जा रहे हैं? h बनाने जा रहे हैं। कैसे बनाएंगे वो ध्यान से सुनो। अगर सिर्फ r मेरा यहां रहेगा तो h बटा 2 पाई आ जाएगा कि नहीं? समझा कि दोनों को 2 और पाई को यहां भेज देंगे। क्लियर हो गया? यहां हमको h दिया हुआ है, अब यहां निकालना है क्या बोल रहा है? लेटरल सरफेस एरिया ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया। कौन सरफेस एरिया? तो हो गया 2 पाई r की जगह क्या लिख दें? ए मास्टर क्या करत रहो? 2 पाई r, h तो h होता है, पाई से पाई की हत्या, 2 से 2 की हत्या, h क्या हो गया है को ऑप्शन में? तो डी नंबर इसका आंसर हो गया। बोलो कोई दिक्कत है? इसी को कहा जाता है h के टर्म में लिखना, कि जहां r है वहां भी क्या बना दो? h बना दो। आइए ध्यान से देखिए 65 नंबर सवाल को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ग्रुप डी में ही पूछा गया है। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 16 सेंटीमीटर कर दिया। तो कंडीशन 1 और ये कंडीशन 2, ये दो तरह का चीज है। इसका त्रिज्या कितना था? अब इसका त्रिज्या कितना हो गया है ना? 16 हो गया ना। चलो, लेकिन इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहा, मैंने बदला नहीं।
आप उसके बाद फिर कहता है क्वेश्चन में कि यदि बेलन की प्रारंभिक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, यानी पहले क्या था ऊंचाई, लेकिन अभी का ऊंचाई क्या है ये हमको मालूम नहीं है। लेकिन इन दोनों को क्या किया पता है, कोरिलेट किया है। आपको पता होना चाहिए, इसको कोरिलेट किया है। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई R1 H1, इसका मान लो लिख देते हैं यहाँ H1, यहाँ H1, R1 H1, यहाँ लिख देते हैं 2 पाई R2। अब बताइए 2 पाई से 2 पाई क्या हुआ, R1 कितना है और यहाँ फिर कितना है H1 4, R2 इसका कितना है, इसका H2 मालूम, तो इस 4 चौक 16 कट गया, H बराबर कितना आ गया है, देखो आंसर है 1 है, कौन सा ऑप्शन में है, तो बी नंबर आंसर हो गया। अब बहुत सारे भाई लोग को लगता होगा ये काहे ऐसे लिखे, अरे भैया क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर है ना, इसीलिए इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहां लिखें और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहां लिखें। R1 R और R दोनों में टकरा नहीं जाए, इसके लिए एक का नाम R1 रखा और दूसरे का नाम R2 रखे। H और H टकरा ना जाए, इसलिए एक का नाम H1 रखा और दूसरे का नाम H2 रखा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब इधर से 2 पाई की हत्या हो गई। R1 जो था 4 था, H1 कितना है 4 है, बराबर R2 कितना है 16 है, H2 मालूम नहीं है, तो ये 4 कट गया, H बराबर 1। हाइट कितना आ गया 1, बोलो कोई दिक्कत है, हाइट कितना आ गया 1। आपसे हाइट पूछा गया है कि कुछ और पूछा गया है, हाइट पूछा गया था आंसर। 4 को क्वेश्चन में पढ़ा छुट्टी होंगे। एक बंद धात्विक बेलन क्या है, बंद है। एक बंद धात्विक बेलनाकार पात्र 1.05 मीटर ऊंचा, यानी हाइट दे रखा है। इसके आधार की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर, पकड़ो क्वेश्चन को, त्रिज्या है सेंटीमीटर में और ऊंचाई किस में है, मीटर में। यहां बीमारी है, ये दोनों का यूनिट को सेम करना है। यदि धातु की सीट का मूल्य 150 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है, तो जो हिसाब किताब है मीटर वाला है, तो जो रेडियस जो दिया, जो त्रिज्या दिया है रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 है कि 35 है, 35 है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और हम लोग इसको निकालेंगे क्या। एक धात्विक बेलनाकार हाइट कितना है 1.05 मीटर, आर कितना है 35/100 कर देंगे तो ये भी बन जाएगा, मीटर बन जाएगा। 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है 150 रुपया है। तो कहता है कि तो इस पात्र में प्रयुक्त सामग्री का मूल्य ज्ञात कीजिए, कि इसमें जो सामग्री लगा है, और यहाँ क्वेश्चन में बंद बोला है, बंद का मतलब हो गया टोटल सरफेस एरिया। जैसे मान लो कि ये हमारा बेलन है, अगर ये बेलन है तो ऊपर से भी बंद होगा तब ना बंद कहा जाएगा, और जैसे हमने बंद का नाम लिया इसका मतलब क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया। और आप लोग पढ़े हो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई r प्लस h, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। तो पहले एरिया निकाल लेते हैं इसका भाई। 2 पाई का मान कितना, r के मान यहीं से काट लो ना, 7 × 5 = 35 और 20 × 5 = 100, r प्लस तो 7/20, h कितना हो गया 105 यार एक उड़ाइए लोग, क्या बहुत छटपटा रहा है। 21 × 5 = 75 से अब 20 × 5 = 100, हटाओ 21 बटे क्या आ गया, ये बड़ी बढ़िया लगेगा। ये कितना हो गया 28, 28 बटे 20 आ गया, इधर 7 बटे 22 बटे 2। अब पैसा कितना है 150, इसको भी यहीं लगा दो, 150 से बाद में गुना करना तो है ही, तो यहीं लगा के काटा पीटी कर दो। 7 से 7 गया, 2 से इसको काटेंगे तो 10 बार में गया, ये 0 यहाँ गया, 5 × 3 = 15 गया,
5 चौके 20 गया, 4 सत्ते 28 गया, और कोई जा रहा है? नीचे सब चल गया, ऊपर कौन बचा? 22 और 21, सही बचा ना? 7 21, तो 22 गुना क्या हुआ? तो ले बाबू, एक 22 हो गया, 1 22 दूनी 44, 462 है कहीं? 462 रुपीस किसमें है? तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के उत्तर हो गए। ठीक है, चलिए आइए, प्रश्न में कह रहा है 67 में ना, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किसी भवन में 24 बेलनाकार खंभा लगा हुआ है, 24 को, संख्या कितना है? 24। सर्कुलर पिलर लगा हुआ है 24। प्रत्येक खंभे की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 4 मीटर। देखो बीमारी यहाँ देखो, 1 सेंटीमीटर में है और एक 8 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर पर इन सभी खंभों के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का रंगाई का खर्च क्या है? वेरी सिंपल, पहले है कितना संख्या में? 24। बढ़िया से नहीं पढ़ता है क्वेश्चन बाबू, है ना, खाली घर घर घर। आप देखो, प्रत्येक खंभे की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। हम लोग 2 पाई आर निकालेंगे, 2 पाई आर एच, पाई का मान, तो 2 पाई आर, आर त्रिज्या कितना है बाबू? 28 सेंटीमीटर। 28 बटा 100 करो, मीटर बना इसको, समझे बात को? और उसके बाद एच लिखना है, एच कितना दिया है? 4 मीटर। और फिर रुपया कितना है? एकरो लिखिए दो, एक लाइन में सब 100, समझा? यहां तक हो गया 24 पिलर, और यहां हो गया 2 पाई आर एच यहां तक, और यहां हो गया रुपया, सब एक ही में सेट हो गया। अब यहां से कटेगा, 7 चौके 28 कट गया। अब एक काम करो, 5 से कटने वाला ऊपर तो कोई है नहीं, तो मैं तो कहता हूं कि खाली ऊपर गुना। अरे भगवान बहुत लफड़ा होता है, गुना कर और पॉइंट बैठाओ। अब हम देखो कैसे करते, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 का 6, 6 चक 24, 4 4 चक 16, 6 6 48, किसी के लास्ट में 8 है, और यहाँ पे कुछ और होगा, और यहाँ पॉइंट बैठाया हुआ है। कोई ऑप्शन में ऐसा? इकाई अंक से खेलो। 3 गो में 8 है, तब कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करो जल्दी से। 22 दूनी 44, यहां से गुना करो, 24 चौक 96, 24 चौक 96, अब 22 दूनी, अच्छा ठीक, अब बट्टा यहाँ 100 है, गुना कर लो। 32 चौक कितना होता है? 2 चौक 3 चौक 12, 32 चौक। फिर यहां देखो, 8 2 10, 2 1 3 1 4, है ना? इसके बाद 96 से कर लो इसको, 8 छक 48, 4 है ना, 0, ये 4 हो जाएगा। 48 किसके लास्ट में है? पॉइंट 48 किसके लास्ट में? कौन सा ऑप्शन? तो गुना कर लो पूरा पहले, ठीक है? गुना करके देखो, जो आंसर होगा वो सही। चलिए इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 135, 168 अब बटा 100, 2 अंक यहाँ पॉइंट बिठा दो। कौन सा ऑप्शन में आंसर है? डी आंसर होगा। आगे बढ़ना है। 68 नंबर सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ 28 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर, इसका आयतन ज्ञात करना यानी वॉल्यूम। तो बेलन का जो वॉल्यूम होता है क्या होता है? पायर स्क्वायर 22 बटे त्रिज्या कितना है जरा देखो तो, त्रिज्या है 28 है ना, और ऊंचाई है 40, तो 7 चौके क्या होगा? 28 हो गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा आंसर। कितना मल्टीप्लाई करके आएगा देखो,
मल्टीप्लाई कर लिए, कितना है 98? 560 मीटर में था ना सब डाटा, ये सेंटीमीटर में देखो, सेंटीमीटर में है ना, तो ये सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये है वॉल्यूम ना, तो वॉल्यूम में क्यूब होता है। हो गया आंसर? कौन सा ऑप्शन में बच्चा? डी आंसर। सतर पुराई देख रहे हैं ना, दे रहे तो बना